मनुष्य का स्वभाव है, उसकी एक आंतरिक स्थिति है। अकेला होना मनुष्य की नियति है। जब तक हम अकेले होने को स्वीकार ना करेंगे तब तक बेचैनी रहेगी। लाख उपाय करो कि अकेलापन मिट जाए, नहीं मिटेगा, क्योंकि अकेलापन तुम्हारे भीतर की आंतरिक अवस्था है, तुम्हारा स्वभाव है। अकेलापन अलग नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हारा अकेलापन तुमसे अलग हो जाए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। आत्मा के होने का ढंग ही अकेला होना है, और जब तक तुम अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा करोगे तब तक हार और परिजय ही हाथ लगेगी। क्योंकि स्वभाव का अर्थ है जो ना मिटाया जा सके। कोई उपाय करो, कितने भी दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ, परिवार बसाओ, पति पत्नी हो, समाज हो, बच्चे हो, सब थोड़ी देर का धोखा है। ये थोड़ी देर धोखा भला दे जाएं कि तुम अकेले नहीं हो, पर अकेलापन नहीं मिटता। जब भी थोड़ी आंख भीतर करोगे तो पाओगे कि परिवार कहां दूर खड़ा है। मित्र, प्रियजन, कितना बड़ा फासला है। आंख बंद की और पाया अकेले हैं। आंख खोलकर अपने आप को भुलाए रहो, भ्रमों में डुबाए रखो, हजार काम धंधों में आप अपने आप को व्यस्त रखो, लेकिन बार बार क्षण भर को, घड़ी भर जब भी विश्राम करोगे तो अकेले हो जाओगे। जैसे ही घर आओगे, भीतर प्रवेश करोगे अपने, तो फिर वही स्वाद, वही अकेलापन। गृहस्थ का अर्थ यही है कि वो व्यक्ति जो संबंध बनाकर भीतर के अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा में लगा हुआ है। गृहस्थ की परिभाषा ही ये है। संन्यास्त की यही परिभाषा है कि जिसने जान लिया कि अकेलापन मेरा स्वभाव है, मिटाने में व्यर्थ समय ना गवाऊं, और उसने अकेलेपन को भोगना शुरू कर दिया, रस ले लिया, और अपने अकेलेपन को कभी दुश्मन की तरह नहीं देखा, बल्कि अकेलेपन को ही अपनी शरण बना ली। संसार की धूप से, बेचैनी से बचने के लिए सदा वो अकेलेपन में चला गया। जब भी थका बाहर, भीतर डूब गया, जब भी उलझा बाहर, उपद्रव हुआ, तब भीतर डूब गया अपने आप में। जब पाया कि जीवन बाहर बहुत गंदा हुआ जाता है, भीतर ध्यान किया, स्नान किया और ताजा हो गया। ध्यान का मतलब ही है अकेलेपन में रमने की कला। एकाकीपन बहुत सुंदर है। हम लोगों ने ऐसे ही भ्रम पाल रखे हैं। इन भयों का कोई वास्तविक कारण नहीं है कि अकेले होने से कुछ हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल असहाय होता है। मनुष्य का बच्चा इस धरती पर सबसे ज्यादा असहाय है। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं, चल पड़ते हैं, जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। जंगली जानवरों के बच्चे परिवारों में नहीं पलते, बड़े होते हैं, जन्म होते हैं और माँ बाप से भी वो मुक्त हो जाते हैं। अगर आदमी के बच्चों को छोड़ दो, कोई सहारा ना हो,
कोई परिवार ना हो, कोई प्रेम करने वाला ना हो, तो वो बच्चा मर जाएगा। आदमी का बच्चा बहुत असहाय है। माँ बाप की जरूरत है वर्षों तक। 8-10 साल का भी हो जाएगा तो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कर पाता है, पढ़ाना पड़ता है, माँ बाप पर निर्भर रहता है। आजकल की मॉडर्न जनरेशन में 25-30 बरस लग जाते हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करते करते, अपने प्रोफेशन को सेटल करते करते। 25-30 साल तक बच्चा माँ बाप पर निर्भर रहता है, भाई बहन के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, फिर आदत बन जाती है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा बहुत डरता है। अगर माँ घर से जा रही हो तो वो बहुत डरेगा, उसका डरना स्वाभाविक है। कौन उसकी चिंता करेगा? भूख लगेगी तो कौन उसे दूध देगा? ये चिंता उसे सताती है। माँ घड़ी भर के लिए बाहर जाती है और बच्चे को मृत्यु जैसा अनुभव होता है। 25-30 साल तक इस तरह निर्भर रहने के कारण, सदा एक दूसरे के साथ जीने के कारण अकेलेपन की समर्था खो जाती है। और फिर अगर तुम अकेले होने में समर्थ भी हो जाते हो, पर तुम्हारी पुरानी आदतें पीछा करती हैं छाया की तरह। 70-80 साल के भी हो जाते हो तब भी मुक्त नहीं हो पाते, अकेले नहीं रह पाते। मरते दम तक दूसरों के बारे में सोचते हो, बस मेरे पौत्र की शादी हो जाए, मैं उसके बच्चे देख लूं, ये ध्यान लगा रहता है। कभी किसी मरते हुए बूढ़े आदमी को देखना, वो हमेशा खोजता है कि मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक नहीं आया। बहुत बार ऐसा होता है कि बेटा बहुत दूर किसी देश में होता है, अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड में, आने में देर लगती है। तो बाप मरता नहीं, जिंदा बना रहता है जब तक बेटा नहीं आ जाता। जैसे ही बेटा आता है, समाप्त होने की सुविधा बनती है, तब तक वो पकड़े रखता है अपने जीवन को। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म में तो समझ आता है, पर फिर तो आदत की बात है। ध्यान का अर्थ है इन संस्कारों को जो बचपन में पड़ गए हैं, किसी दूसरे का सहारा खोजने की जो गलत आदत पड़ गई है, इन सब से, इन संस्कारों से, इन आदतों से ऊपर उठ जाना। तुम जितनी चेष्टा करोगे कि अकेला ना रह जाऊं, उतना ही ज्यादा तुम अकेला अनुभव करोगे। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे कि ये तो स्वभाव ही है, मैं कैसा बेवकूफ हूं, स्वभाव से लड़ने चला। स्वभाव से लड़कर भी कोई जीता है? हारता ही है बस। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे और तुम कहोगे कि यह मेरी नियति है, इसे तो मैं अपना परिचय बना लूं, यह कौन है जो मेरे भीतर अकेला है। और जैसे ही तुम भीतर की यात्रा पर अकेले चलोगे, क्योंकि दूसरा कोई साथ न जा सकेगा तुम्हारे भीतर की यात्रा पर, और तुम पाओगे इस यात्रा में कि मैं तो बहुत पागल था। जो मैं खोजता रहा भीड़ में, वो तो मेरे हृदय में था। जो मैं खोजता रहा संग में, साथ में, संबंध में, वो तो मैंने सब कुछ छोड़कर पाया। जिसको मैंने दूसरों के सामने झोली फैलाकर मांग रहा था, वो तो मेरे अंदर ही छुपा बैठा था।
अगर परमात्मा को पाना है तो अपने स्वभाव को पहचानो। परमात्मा का अनुभव अकेले में ही होगा। अंदर की यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। उस यात्रा को भीड़ में नहीं किया जा सकता।